मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राणी उत्तक के तीसरे टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले दो टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग जैसे बहुत सारे टिश्यू के सब टाइप्स के बारे में हम लोग जान के आए थे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हमारा शरीर एक हड्डियों के ढांचे से बना है, एक हड्डियों का एक फ्रेम होता है। उसी के ऊपर हमारे शरीर की उन्हीं हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं यानी पेशी होती है, और उसके ऊपर स्किन होता है और बाकी की सारी चीजें होती हैं। तो आज हम प्राणी उत्तक के तीसरे टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मस्कुलर टिश्यू या फिर पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक क्या है? पेशी उत्तक ऐसे कोशिकाओं का समूह है जिससे कि पेशी बनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे शरीर को बनाता है, या फिर मसल टिश्यू हमारे पूरे शरीर में फैला है और ये हमारे पूरे शरीर को बनाता है। सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से भी। वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि क्यों मैं अंदरूनी रूप से कह रही हूँ। अच्छा, दूसरा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है, कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं, या फिर हमारा शरीर किसी भी तरह का जो मूवमेंट करता है वो इसी के वजह से होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हमारा शरीर हड्डियों के ढांचे से बना है और उस पर मसल्स लगे होते हैं। तो यही मसल्स क्या करते हैं, इन हड्डियों को हिलाने में मदद करते हैं, या फिर यही मसल्स के संकुचन और प्रसारण से हमारा शरीर किसी भी तरह का मूवमेंट करता है। तो और इसी वजह से क्या होता है, मसल्स या फिर पेशी हमारे बॉडी के मूवमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर मसल्स नहीं होंगी तो हमारा बॉडी किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकता। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है एनिमल्स में और प्लांट्स में। यही मसल्स की वजह से कह सकते हैं हम लोग कि प्लांट जैसे इधर से उधर नहीं जा सकते, या फिर किसी भी तरह का लोकोमोशन मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम मानव या फिर हम प्राणी ये मूवमेंट कर सकते हैं इस मसल्स की वजह से। और आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि ये मसल्स की वजह से कैसे मूवमेंट होता है। अच्छा, दूसरा देखते हैं कि ये मसल टिश्यू के जैसे नॉर्मल हम लोगों ने पिछले जितने भी टाइप्स हम कोशिकाएं पढ़ी हैं, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कुछ कोशिकाएं लंबी होती है, कुछ कोशिकाएं चौड़ी होती है, कुछ का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है, कुछ का स्क्वायर होता है, कुछ बहुत पतली होती है। तो मसल टिश्यू यानी पेशी उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं बहुत पतली सुतली की तरह होती हैं, इसीलिए इसको मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत पतली और लंबी लंबी होती हैं, इसीलिए इसको मसल फाइबर कहा जाता है। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि मसल हमारे बॉडी के मूवमेंट करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। मसल टिश्यू के अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब जो कि किसी तरह का कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में यानी संकुचन में मदद करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या क्या है? ये है एक एक्टिन, एक है मायोसिन। और इसी वजह से, और इसी एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही हमारे मसल में या फिर हमारी पेशियों में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि संकुचन और प्रसारण होता है, और इसी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। अब आप लोगों को जैसे लगता हो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यानी मसल्स का छोटा हो जाना, तो नॉर्मली मसल्स ऐसे नॉर्मली जो एक इतना बड़ा मसल्स है वो आके इतना छोटा हो गया तब जाके किसी तरह का मूवमेंट हुआ, ऐसा होता नहीं है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मसल में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाया जाता है, वो दो तरह के हैं, एक्टिन, मायोसिन। तो यही मसल फाइबर यानी एक पेशी कोशिका के अंदर यही एक्टिन और मायोसिन इस तरह से अरेंज होते हैं। ये एक होता है मायोसिन और इसके नीचे एक्टिन, फिर मायोसिन, फिर एक्टिन। ठीक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा मायोसिन और इसके बीच में ये एक्टिन। आप लोग को दिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क कलर का जो बनाया है वो है मायोसिन, और यहाँ पर ये एक्टिन। तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी मूवमेंट करना होता है तो ये एक्टिन पास आ जाते हैं, और इसी वजह से हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। जब भी किसी भी तरह का मूवमेंट होता है तो ये अगर मायोसिन और ये एक्टिन यहाँ पर था
एक्टिन यहाँ पर थे, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इन एक्टिन की ये दूरियां कम हो जाती हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इन्हीं एक्टिन और मायोसिन के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसी वजह से मूवमेंट होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो इसी हिसाब से हमारे मसल टिश्यू में भी या फिर मसल्स भी बहुत टाइप के होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बहुत बेसिक सा चीज जान लेते हैं। आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कोशिका का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा था कि कोशिका का जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो यही मसल के केस में भी सेम ही है। जो मसल यानी पेशी उत्तक जिन कोशिकाओं से बना होता है उनको कहा जाता है मायोसाइट। पेशी उत्तक जिन कोशिकाओं से बनता है उसे कहा जाता है मायोसाइट। और यही कोशिका के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम नॉर्मल सेल में कहते हैं साइटोप्लाज्म। मायोसाइट या फिर पेशी के कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेली लाइक सब्सटेंस को कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। और ये कोशिका जो एक झिल्ली से घिरी हुई होती है उसको कहा जाता है सर्कोलेमा। तो पेशी के कोशिका को क्या कहते हैं, मायोसाइट, और पेशी के कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जेली लाइक सब्सटेंस को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और झिल्ली को कहते हैं हम लोग सर्कोलेमा। अच्छा, अब एक चीज क्या है, हम लोग को जैसे पता है कि हमारी पूरी हड्डियां मसल से जुड़ी हुई होती हैं, इसी वजह से हमारा मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन इसी के साथ साथ हर एक कोशिका, हर एक मायोसाइट या फिर हर एक पेशी के साथ क्या होता है, नर्व जुड़े होते हैं, कुछ नर्व कनेक्टेड रहते हैं। और इसी नर्व कनेक्शन जब तक हमको सिग्नल नहीं देता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहां पर ये पेशी, सोचिए ये पेशी है एक, और पेशी और नर्व का कनेक्शन होगा, ये सोचिए एक नर्व है। ठीक है, नर्व जब हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो इस तरह से होता है। नर्व और पेशी का इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूरो नर्व की वजह से, मस्क्यूलर, क्योंकि ये एक जुड़ा है इसलिए इसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, पेशी कोशिकाएं नर्व के साथ कनेक्टेड होती हैं और इसी कनेक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये एक नर्व है और ये पेशी, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। ये पेशी, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक नर्व इसको सिग्नल नहीं देगा तब तक ये एक्टिन, मायोसिन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स थे, तो उसी हिसाब से मस्क्यूलर टिश्यू के भी बहुत सारे टाइप हैं कि अच्छा, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू भी अपने काम के हिसाब से या फिर अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स का था। तो इसी हिसाब से हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, यहाँ पर भी यहाँ पर भी मसल्स बहुत तरीके के हैं। तो फंक्शन के हिसाब से या फिर कह सकते हैं विल के हिसाब से, अपनी कंट्रोल के हिसाब से मसल्स दो तरह के हैं, वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल। वॉलंटरी मसल कौन से मसल्स होते हैं, ये वो मसल्स होते हैं जिन पर हम अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर के मसल्स, कमर का मसल, गर्दन का मसल। चाहे तो हम अभी चाहे तो खड़े हो सकते हैं, हम अभी चाहे तो बैठ सकते हैं। तो ये खड़े होने और बैठने में जो मसल्स काम करते हैं उनको कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी मर्जी से, मैं बैठ रही हूँ या फिर चल रही हूँ, अभी मुझे भागना है तो अपनी मर्जी से मैं भाग रही हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से भाग सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, और हमेशा मतलब एक ये नहीं है कि हम लोग अपने कंट्रोल में नहीं चलते हैं, हम लोग कुछ काम अपने कंट्रोल से ही करते हैं। तो जो काम हम लोग कंट्रोल से कर सकते हैं और उसमें जो मसल्स की जरूरत पड़ती है उनको कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स। और ऐसे मसल्स जिनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता उनको कहा जाता है इनवॉलंटरी मसल, जैसे कि हृदय।
हृदय को हम अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। हम अगर चाहें कि वो थोड़ा धीरे धड़के नहीं हो सकता, थोड़ा फास्ट धड़के नहीं हो सकता, वो अपने हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं। इस टाइप के मसल्स को कहा जाता है इनवॉलेंटरी मसल। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दिखता कैसे है उस हिसाब से ये दो तरह का है, स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड मसल माने ये अगर सोचो एक मसल टिश्यू है या फिर ये पेशी उत्तक है। पेशी उत्तक में अगर आपको इन तरह के ये छोटे छोटे स्ट्राइप्स, ऐसे स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, तो इनको कहा जाता है स्ट्राइप्ड मसल्स। मैंने थोड़ी देर पहले जैसे कहा था कि मसल टिश्यू या फिर मसल की जो कोशिकाएं होती हैं वो पतली होती हैं, है ना, पतली पतली कोशिकाओं से ही ये मसल टिश्यू बनता है, तो इसीलिए मैं इसको पतला दिखाई हूँ इस तरह से। तो जिस मसल टिश्यू में इस तरह का स्ट्राइप मिलेगा उसको कहते हैं स्ट्राइटेड मसल, और जिनमें ऐसा स्ट्राइप्स नहीं मिलेगा उनको हम कहेंगे नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब लोकेशन के आधार पर यानी कहाँ पर पाया जाता है उस हिसाब से ये वापस तीन तरह के हैं। स्केलेटल मसल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़ा है उनको हम कहेंगे स्केलेटल मसल। विसरल मसल यानी हमारे जो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने भी आपके वाइटल ऑर्गन है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिन मसल से बना है उनको हम कहेंगे विसरल मसल, क्योंकि इनमें ये हड्डियों के साथ जुड़ा नहीं है। और एक है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल यानी ये हृदय जिस मसल से बना है, ठीक है। और स्केलेटल, जैसे हमें थोड़ी देर वापस से इसको देख लीजिए, स्केलेटल मसल यानी जो मसल्स हड्डियों के साथ अटैच है। विसरल मसल जो हमारे वाइटल सिस्टम्स के साथ, जो वाइटल सिस्टम्स जिन मसल से बना है। और कार्डियक मसल यानी हमारा हार्ट जिससे बना है। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू का। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल क्या होते हैं? ये मसल जो फाइबर्स है या फिर मायोफाइब्रिल्स, ये इलांगेटेड और सिलिंड्रिकल होते हैं। ये लंबे और सिलिंड्रिकल होते हैं, यानी इस तरह के, जैसे सिलिंड्रिकल होते हैं इस तरह से होते हैं। ये फास्ट इन नेचर होते हैं, यानी ये बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं आप अपना हाथ पैर कितने फास्ट चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मसल्स की जो टिश्यू होती है, इन मसल्स की जो सेल्स होते हैं या फिर टिश्यू होती हैं, वो ब्रांच नहीं होते, जैसे पेट के ब्रांच की तरह इस तरह से ब्रांच नहीं होता। ये एक के ऊपर एक इस तरह से सजाए होते हैं, इसलिए ये अनब्रांच्ड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी एक ही कोशिका में या फिर इनमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, इसीलिए इसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। स्ट्राइएशन प्रेजेंट है। स्ट्राइएशन मतलब स्ट्राइटेड मसल है। इन मसल्स में आपको इस तरह का स्ट्राइप दिखेगा। स्केलेटल मसल में आपको स्ट्राइप्स दिखेंगे, इसीलिए ये स्ट्राइटेड मसल कहलाता है। और इजीली फटीग मतलब जैसे कि ना बहुत फास्ट काम करता है, उस हिसाब से ये बहुत जल्दी थक भी जाता है। जैसे हम लोग थोड़ी देर भागते हैं, भागने के बाद हम लोग थोड़ा थक जाते हैं, है ना। ये जितना फास्ट काम करेगा उतना जल्दी ये थकेगा, इसीलिए इसको थोड़ा आराम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये मसल्स क्या होती है, जैसे कि अभी तक मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, स्केलेटल मसल, इनका ये बेसिक कैरेक्टर है, लंबा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, फास्ट नेचर का होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, अनब्रांच्ड होता है और इसमें स्ट्राइटेड प्रेजेंट होते हैं। अब इसका बेसिक कैरेक्टर देखिए, ये मसल्स हड्डियों से जुड़ी होती है, इसीलिए हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग पिछले जो अभी टाइप्स में पढ़ा था ना, तो हमारे ये स्केलेटल मसल किस टाइप के बेसिस पर आता है। ऐसा नहीं है कि एक मसल सिर्फ ये एक एग्जाम्पल होगा, ये एग्जाम्पल नहीं। हमारे पास जितने भी मसल्स हैं वो इन तीनों में अलग अलग से फिट बैठेंगे। अच्छा, अब ये मसल्स क्योंकि हड्डियों के साथ जुड़ी है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल। इस मसल को हम अपनी मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, यानी हम अपना कंट्रोल रख सकते हैं इस पर, इसीलिए इसको कहते हैं हम वॉलंटरी मसल। और इसमें क्या है, ये स्ट्राइप्स है, इसीलिए हम इसको कहेंगे स्ट्राइटेड मसल। तो हम एक वन शब्द में आराम से बोल सकते हैं कि स्केलेटल मसल का मेन क्या क्या कैरेक्टर है। स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ अटैच है, तो इसलिए ये स्केलेटल मसल कहलाता है। इट कैन बी कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल। तो हमारी हड्डियों के साथ जो मसल जुड़ी होती हैं, तो उनको हम और दो नाम से जान सकते हैं, वॉलंटरी मसल और स्ट्राइटेड मसल। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट स्केलेटल मसल का काम क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है बॉडी पोस्चर मेंटेन करना।
अगर स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़े हैं वो हम अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने हिसाब मतलब एक पोस्चर सही ढंग से नहीं करेंगे तो हम लोग अगर खड़े हैं तो हम खड़े भी नहीं सकते। ये क्या हो जाएगा, ये एक तरह का जैसे पैरालाइज्ड बॉडी की तरह हो जाएगा। अगर जैसे मसल्स कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना, कैसे रिलैक्स करना, ये अगर नहीं पता होगा तो कोई इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, चल भी नहीं सकता। तो स्केलेटल मसल्स का काम क्या है, पोस्चर मेंटेन करना। अगर हम बैठे हैं तो बैठने का पोस्चर मेंटेन करके रहेगा, हम खड़े हैं तो खड़े होने का पोस्चर मेंटेन करेगा। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है, बॉडी मूवमेंट में मदद करता है। स्केलेटल मसल्स नहीं अगर होते तो हमारी जो हड्डियां मसल्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, तो ये हमारा हाथ नहीं हिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखिए, ये हमारा अगर हाथ है, यहाँ पर इसके ऊपर भी मसल्स लगे हैं, इसके ऊपर भी मसल्स लगे हैं। जब हम अपने हाथ को ऊपर करेंगे, ठीक है, तो यानी ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी संकुचन करेगा, तब जाके ये हमारा हाथ ऊपर उठेगा। और इसके पीछे जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स हेल्प्स इन मूवमेंट। अच्छा, ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये बहुत जल्दी थक जाता है तो इसको रेस्ट की जरूरत है। अच्छा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्केलेटल मसल्स नॉर्मली हर हड्डियों के साथ जो अटैच मसल्स होती हैं और वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जीभ भी स्केलेटल मसल से ही बनी है। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हर हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो जीभ है वो भी स्केलेटल मसल से ही बना है। अच्छा, अब दूसरा टाइप है स्मूथ मसल, या फिर इसको हम विसरल मसल भी कहते हैं। अच्छा, स्मूथ मसल का जो एग्जाम्पल है या फिर विसरल मसल का जो कैरेक्टर है वो है फाइबर्स और सेल्स और स्पिंडल शेप। जैसे हम लोगों ने स्केलेटल मसल में क्या पढ़ा था, वो इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल शेप थे, वो लंबे और सिलिंड्रिकल शेप थे। ये क्या है, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप मतलब इस तरह का, दोनों साइड पतली होते हैं, बीच वाला साइड मोटा होता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल का जो सेल्स, स्मूथ मसल्स के जो कोशिका, जिनको जैसी कोशिकाएं से बनी होती है, उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, स्पिंडल शेप। सिंगल एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस इन ईच सेल। स्मूथ मसल की जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर, जैसे हम लोगों ने पिछले पढ़ा था कि बहुत सारी न्यूक्लियस होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन स्मूथ मसल की कोशिकाओं में एक ही न्यूक्लियस होगा और वो बीच में प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको हम यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। स्ट्राइटेड, अच्छा सॉरी, ये होगा नॉन स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल्स की जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसमें किसी भी तरह का स्ट्राइप नहीं दिखता है, इस तरह का कोई भी स्ट्राइप नहीं दिखता, इसीलिए इसको नॉन स्ट्राइटेड मसल कहते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स में किसी भी तरह का स्ट्राइप नहीं दिखता है, इसलिए हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहेंगे इसको। ये मसल्स स्केलेटल मसल की तरह फास्ट नहीं है, ये बहुत स्लो काम करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये मसल्स थोड़ा स्लो होता है, और क्योंकि ये इतना फास्ट काम भी नहीं करता, इसको जब काम करना होता है अपनी मर्जी से काम करना करेगा, तो इस हिसाब से ये बहुत जल्दी थकता भी नहीं है, ये थकता नहीं है, डू नॉट गेट फटीग। अच्छा, अब जैसे कि हम लोगों ने स्केलेटल मसल में भी देखा, उसके भी बहुत सारे डिफरेंट और भी नाम पाए गए थे, तो स्मूथ मसल्स के भी ऐसे हैं। इन मसल्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इसीलिए इसको इनवॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल्स को हम लोग किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसीलिए हम इसको इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब यह मसल्स हड्डियों से जुड़ी नहीं होती हैं, ये विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। ये विसरल ऑर्गन यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम हैं, ये सिस्टम में जो मसल से बनी होती है उसको हम लोग विसरल मसल्स कहते हैं या फिर विसरल ऑर्गन्स कहते हैं। जो विसरल ऑर्गन जिन मसल से बनी होती है उनको हम विसरल मसल्स कहते हैं। ये हड्डियों से जुड़ी नहीं होती, इसलिए हम इसको विसरल मसल कहते हैं।
अब इसका काम क्या है? काम है पेरिस्टालसिस। अच्छा, पेरिस्टालसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि हम लोगों ने वहां पर देखा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपनी मर्जी से हो रहा है। पेरिस्टालसिस है ये एक तरह का कह सकते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हमारा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप लोग जब खाना खाते हो, खाना निगलने के बाद हमारे खाद्य नली से होकर हमारे पेट में जाता है, ठीक है। तो ये खाने का जो दाना है, इसमें क्या होता है, इस खाने को नीचे धकेला जाएगा। तो धकेलने के लिए क्या होगा, यहाँ की जो मसल होती है ये थोड़ा संकुचित होगी, ये रिलैक्स होगा। फिर ये जब यहाँ की मसल थोड़ी संकुचित होगी, इसको थोड़ा सा दबाएगा, ये खाना थोड़ा नीचे आएगा। जब ये खाना यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पर जो मसल्स होंगी ये वापस इसको दबाएंगे। तो कह सकते हैं ये कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से ये खाना नीचे आ सकता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर धीरे रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, धीरे रिलैक्स होता है। इसको कहा जाता है पेरिस्टालसिस। ये हमारे सारे विसरल ऑर्गन्स में होता है और इसी तरीके से होता है, इसीलिए ये हम इसको विसरल मसल भी कहते हैं। अब ये मसल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, जितने भी सारे वेसल्स हैं हमारे शरीर के अंदर, जितनी भी धमनियां हैं वहां पर पाया जाता है। ब्लैडर में पाया जाता है, यानी मूत्राशय, जहां पर हमारा यूरिन कलेक्ट होता है, ठीक है। देखिए, ये उसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी ईसोफेगस में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, बड़ी आंत में पाया जाता है, बड़ी आंत के साथ साथ छोटी आंत में भी पाया जाता है। आइरिश यानी आंखों की पुतली में, जब आप लोग रोशनी से, बहुत ज्यादा तेज रोशनी से अंधेरे की ओर आती हैं, तो अचानक से हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है ना, क्योंकि आइरिश जो होती है, यही आइरिश की जो मसल्स होती है ये विसरल मसल से बनी होती है। जब उसको लगता है कि रोशनी थोड़ी कम होनी चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ताकि कम रोशनी अंदर आए, और जब इसको चाहिए होता है कि ज्यादा रोशनी चाहिए, तब ये क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यानी आंखों की पुतली जो मसल से बनी होती है वो भी विसरल मसल ही है। अब लास्ट है हमारा कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से सिर्फ एक ही ऑर्गन बना है या फिर एक ही अंग बना है, जो है हार्ट। कार्डियक मसल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, या फिर कह सकते हैं ये सर्वगुण संपन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल और स्केलेटल मसल दोनों के कैरेक्टर हैं, ठीक है। इस मसल में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। अब डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने स्केलेटल मसल में देखा था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर अटैच थी। कार्डियक मसल जैसे कि पेड़ों की टहनियां होती है ना, इस तरह से ब्रांच है, आप लोग को दिखेगा कि एक यहाँ से ब्रांच निकल गया, एक यहाँ से ब्रांच निकल गया, तो ये ब्रांच्ड होती हैं। फाइबर्स वही सिलिंड्रिकल और एलोंगेटेड है, यानी वही लंबे सिलिंड्रिकल एलोंगेटेड है। फर्क यही है कि इनमें ब्रांचेस है, स्केलेटल मसल में ब्रांचेस नहीं है। अच्छा, अब इसी में जैसे हमारा स्मूथ मसल्स था, उसी ही तरह से सिर्फ एक एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है, एक एक केंद्रक ही पाया जाता है, इसीलिए इसको यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। और इनमें भी ऐसे छोटे छोटे स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। अब स्ट्राइटेड मसल बहुत जल्दी थक जाता है, लेकिन कार्डियक मसल का यही एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये कभी नहीं थकता। जिंदगी जैसे हमारा लाइफ शुरू होने से पहले से लेकर जब तक हम लोग मर नहीं जाते, ये तब तक नहीं रुकेगा। हमारा जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ये धड़कना स्टार्ट करता है, और ये जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक ये धड़कता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, और ये इसीलिए कभी थकेगा भी नहीं। अगर कुछ गड़बड़ हो गया यानी उसी दिन हम लोग मर जाएंगे। और क्योंकि ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए इसको हम इनवॉलेंटरी मसल्स कहेंगे। और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसका मेन काम है। ये हार्ट जो मसल से बना है वो उसको कहते हैं हम कार्डियक मसल, और इसका मेन काम ही है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार रिलैक्स करेगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे हृदय के अंदर जो खून होता है एक बार आता है, और जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो पूरे शरीर में फैल जाता है। वापस जब ये रिलैक्स करेगा तब हम पूरे शरीर से ये खून हार्ट में आएगा, और वापस जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वापस पूरे शरीर में ये खून फैल जाएगा। तो इसका मेन का काम क्या है, दिस हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द बॉडी, पूरे शरीर में खून का संचार कराना। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट टाइप का बनाया है जिससे आपको बहुत आसानी होगी।
जैसे हमारे टाइप्स ऑफ मसल्स है, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल, तो उसमें बेसिक क्या क्या कैरेक्टर है। स्केलेटल मसल स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं और ये विसरल ऑर्गन्स के दीवारों में पाए जाते हैं, और ये होता है हार्ट यानी हृदय के दीवार में पाया जाता है। स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है यानी इनमें छोटी छोटी स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। विसरल ऑर्गन नॉन स्ट्राइटेड है। कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड है। ये है स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। विसरल ऑर्गन, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स में सिर्फ एक एक न्यूक्लियस ही पाया जाता है, इसलिए इसको यूनी न्यूक्लिएटेड कहते हैं। वापस से स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वॉलंटरी। इन दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इनवॉलंटरी। और है स्केलेटल मसल जैसे बहुत फास्ट काम करता है, तो इसलिए थक भी जाता है, और ये दोनों कभी नहीं थकते। और ये वही स्केलेटल मसल इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी स्लो एंड इट इज रिदमिक, यानी एक रिदम में ही बीट करेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, अच्छी तरह से देख लीजिए। ये मैं वापस से आप लोगों को एक बार वापस दिखा देती हूँ। इस क्लास के साथ साथ आप लोग जरूर बुक को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।